नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सखी, साथी, शुभचिंतक, आपके दिल की धड़कन, आपकी आवाज़ हूँ। पहचाना मुझे मैं कौन हूँ? शायद नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ जीते तो हैं, पर मेरा परिचय करवाने से शर्माते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ। हर जगह आपकी आवाज़ बनती हूँ। माँ की लोरियों में, शादी के मंत्रों में, बाबुल की विदाई के गीतों में, सब जगह में मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी रहती हूँ। आपके दिल की बात अपनों तक पहुँचाने का मैं ही सहारा हूँ। माँ की ममता में, पिता के प्यार में, पत्नी के समर्पण में, पति की जिम्मेदारियों में, हर जरूरी भार को मैंने अपने कंधों पर उठाया है। मैं रिश्तों में मिठास लाती हूँ, टूटे रिश्तों को फिर से पास लाती हूँ। फिर भी जब कहीं पर भी मेरे आत्मसम्मान की बात आती है तो आपको भीड़ में सबसे पीछे खड़ा पाती हूँ। क्यों आपको मुझसे इतनी शर्म आती है कि आप लोगों से मेरा परिचय करवाने में भी शर्माते हैं? क्यों आप मेरे वजूद के साथ खड़े होकर गर्व से मंच पर आगे नहीं आते? आपको डर लगता है कि यदि आप मेरा परिचय और लोगों से करवाएंगे तो लोग आपको अनपढ़ और गंवार समझेंगे। ये कौन लोग हैं और जो ये तय करते हैं कि वो आपसे सर्वश्रेष्ठ हैं? क्या आप जानते हैं कि ये वो लोग ही हैं जो मेरा सहारा लेकर ही बुलंदियों पर पहुँचे हैं, मेरे गीत गाकर ही दुनिया में फेमस हुए हैं, मेरी कहानियों पर फिल्में बनाकर और मेरे सहारे से किताब लिखकर आज बड़े लोग हो गए हैं। मेरी वजह से जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं, आज वही लोग बड़े बड़े मंचों पर मुझे अपने साथ रखना भी पसंद नहीं करते। उनके शब्दों में भी मैं अपने आप को ही ढूंढती रहती हूँ, पर मैं इन बड़े लोगों से अपनी परछाई भी नहीं ढूंढ पाती। आप सोच रहे होंगे कि इतना दुख दर्द मेरे अंदर भरा है, मैं कौन हूँ? तो जरा अपने दिल से पूछिए कि क्या आपने मुझको अभी तक नहीं पहचाना? शायद अब भी मुझसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं है जो मुझे मेरा अधिकार दिलाए। तो लीजिए, मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं हिंदी हूँ। अरे, आपके चेहरे पर उदासी क्यों आ गई? मैं जानती हूँ कि आप दिल ही दिल में मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर समाज से डरते हैं, क्योंकि इस समाज में मुझे हमेशा छोटे लोगों की साथी समझा जाता है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग दिल ही दिल में तो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ भी मेरे सम्मान की बात आती है तो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आखिर क्यों? मैं इस देश की मातृभाषा हूँ, आपकी माँ के समान हूँ, फिर क्यों मेरे साथ न्याय नहीं किया जाता? माना अंग्रेजी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर ये कहाँ का न्याय है कि जिस हिंदी ने आपको माँ बोलना सिखाया, उसी हिंदी को आपको सम्मान देने में शर्म आती है। बड़े बड़े मंचों पर हिंदी बोलने वालों को पीछे रखा जाता है। हमारे बॉलीवुड के लोग तो हिंदी फिल्में और सीरियल कर कर ही प्रसिद्ध हुए हैं, हिंदी के कारण ही पैसा कमाया है, मशहूर हुए हैं। यही लोग मंचों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिंदी बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि हिंदी बोलने वाले उनकी नज़र में छोटे और गंवार लोग होते हैं। जिन हिंदी कवियों के गाने गाकर गायक प्रसिद्ध हुए हैं, वही अपना परिचय भी अंग्रेजी भाषा में देने में गर्व महसूस करते हैं। आखिर क्यों हम हिंदी को इतना अकेला छोड़ देते हैं? क्यों हमें हिम्मत नहीं होती कि हम आत्मविश्वास के साथ बड़े बड़े मंचों पर हिंदी में अपनी बात रखें? कुछ लोगों को छोड़कर शायद ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। क्या आपको भी हिंदी के साथ शर्म आती है? तो ज़रा सोचिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, माँ के समान है। क्या एक माँ भी अपनी अनपढ़ और गंवार होती है? तो फिर एक माँ के साथ शर्म कैसी? ज़रा सोचिए, है हिंदी अपनी मातृभाषा, क्यों अंग्रेजी को ऊंचा समझ रहे लोग अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, फिर अंग्रेजी में क्यों जाकर जकड़ रहे लोग? आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि मेरे वजूद को आप समझेंगे, मेरे वजूद को आप निखारेंगे, मेरे वजूद को
आप सार्वभौमिक बनाएंगे, एक माँ की तरह ही अपने अपनों से। मुझे ये आशा तो है, पर मन के अंतस्तल से मैं भी जानती हूँ आज हिंदी दिवस है, आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, एप्रिशिएट भी करेंगे। हो सकता है आपके मन में भावनाएं भी उठें, लेकिन उसके बाद फिर आप उसी प्रोफेशनलिज्म के शिकार हो जाएंगे और अपना रुतबा, अपना वजूद बनाने के लिए मुझे आप अपने अलमारी के किसी कोने में छोड़ देंगे, किसी रिजेक्ट किए हुए कपड़े की तरह। कोई बात नहीं, ये भारत का इतिहास है। जो जितना काबिल है वो उतना तिरस्कृत है और अक्सर अपनों पे गैरों का व्यक्तित्व भारी है। एक बार पुनः हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।